Assalamu alaikum. Today we will discuss conceptual question number 1 and 2 of chapter 17, Information and Communication Technology. Statement of question 1 is, what is the difference between data and information? कि data और information में क्या difference है? Answer to this question is, raw facts and figure is known as data. कि जो raw facts and figures होते हैं उनको data कहते हैं. Data is facts and figure in unorganized form. कि data जो है वो facts and figures जो हमने collect किए होते हैं वो unorganized form में होते हैं, उसको हमने arrange नहीं किया होता. सिंपली हमने जो डिफरेंट किसी भी इशू से रिलेटेड जो फैक्ट्स होते हैं वो हमने इकट्ठे किए होते हैं लेकिन उसको ऑर्गेनाइज नहीं किया होता. सेकेंडली, डेटा इज इंडिविजुअल यूनिट. डेटा जो है वो इंडिविजुअल यूनिट है विच कंटेन रॉ मटेरियल विच डो नॉट कैरी एनी स्पेसिफिक मीनिंग. मीन के जो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो अनऑर्गेनाइज फॉर्म में होते हैं, इसलिए वो कोई स्पेसिफिक मीनिंग्स जो हैं वो कैरी नहीं करते या उनके कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं निकल रहा होता. जैसे एक पेज हम लेके सिंपल डेट्स लिख दें किसी भी मंथ की, जैसे अभी जनवरी है तो मैं लिख दूँ 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी अप टू 30 जनवरी तक मैं लिख देता हूँ. अगर मैं डेट के आगे कोई स्पेसिफिक इवेंट नहीं लिखूंगा तो वो डेटा है, डेटा ही रहेगा और उसमें उसका कोई मीनिंग नहीं है. मीन के सिंपल एक पेज पे डेट लिख देने का कोई मीनिंग नहीं है. लेकिन अगर उसी डेट के आगे मैं कोई इवेंट लिख दूं, कोई हॉलीडे लिख दूं, कोई उस दिन जो इवेंट हो रहा है उसके बारे में लिख दूं, तो वो फिर हमें जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे वो मीनिंगफुल मिलेंगे. तो बेसिकली जो डेटा है वो अनऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है और उसका कोई मीनिंग नहीं होता. और जो डेटा होता है, डेटा में बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, साउंड, ग्राफिक और फिगर. कि डेटा टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, साउंड की फॉर्म में भी हो सकता है, ग्राफिक की फॉर्म में भी हो सकता है और फिगर्स की फॉर्म में भी हो सकता है. लेकिन जब हम उस डेटा को ऑर्गेनाइज फॉर्म में लेके आते हैं, प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्म में लेके आते हैं, तो दैट डेटा विल बी कॉल्ड एज ए इंफॉर्मेशन. तो तब डेटा को हम उस डेटा को हम एज ए इंफॉर्मेशन लेंगे. तो मीन के डेटा इन एन ऑर्गेनाइज फॉर्म इज नोन एज इंफॉर्मेशन. तो व्हेन डेटा आर प्रोसेस्ड, organized, structured or presented so to make them meaningful are called information. कि जब डेटा को हम प्रॉपर प्रोसेस करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रेजेंटेबल फॉर्म में लेके आते हैं और वो इस तरह की फॉर्म बन जाए कि उसका कुछ मीनिंग हमें मिल रहा हो, तो दैट डेटा आर कॉल्ड इंफॉर्मेशन. तो इंफॉर्मेशन इज ए ग्रुप ऑफ डेटा दैट कलेक्टिवली कैरीज ए लॉजिकल मीनिंग. अब जो डेटा था वो इंडिविजुअल यूनिट था, लेकिन जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन इज ए ग्रुप ऑफ डेटा. कि इंफॉर्मेशन एक डेटा का ग्रुप है दैट कलेक्टिवली कैरीज ए लॉजिकल मीनिंग, जिसके कुछ लॉजिकल मीनिंग निकल रहे हों. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. Statement of question 2 is, explain the process of transfer of information via radio waves through air. कि हमने ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वाया रेडियो वेव्स थ्रू एयर, इसके प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है कि कैसे होती है ये. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कि व्हाट इज़ मीन बाय रेडियो वेव, और जो रेडियो वेव है वो जनरेट कैसे होती है. तो बेसिकली रेडियो वेव्स आर जनरेटेड आर्टिफिशियली बाय एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कॉल्ड ट्रांसमीटर्स. कि जो रेडियो वेव्स हम आर्टिफिशियल तरीके से जनरेट कर रहे होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू जनरेट होती है जिसे हम ट्रांसमीटर कहते हैं. और वो जो ट्रांसमीटर होता है
दैट ट्रांसमीटर इज कनेक्टेड टू एन एंटीना। वो ट्रांसमीटर एक एंटीना के साथ कनेक्ट होता है और वो एंटीना क्या करता है, रेडिएट करता है। रेडिएट मीन कि जो रेडियो वेव्स हैं जो जनरेट हो रही हैं उनको स्पेस के अंदर छोड़ रहा होता है, स्पेस के अंदर फेंक रहा होता है उनको। द बेसिक प्रिंसिपल इज ए वेरी सिंपल। किस तरह, एट वन एंड, एक साइड पे ट्रांसमीटर इनकोड्स और मॉड्यूलेट्स मैसेज बाय वेरिंग द एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। के जो इनिशियल स्टार्टिंग एंड होता है जहाँ से रेडियो वेव्स जनरेट होके हम ट्रांसमिट करते हैं, वहाँ पे जो ट्रांसमीटर लगा होता है वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन या जो भी हमारा मैसेज है उसको इनकोड करता है और उसकी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करता है। फ्रीक्वेंसी या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का क्या मीनिंग है? अब फॉर एग्जांपल हम एम्पलीट्यूड की बात करते हैं तो जो सिग्नल हम ट्रांसमिट करना चाह रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा वीक सिग्नल होता है। हम क्या करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल लेके उसके अंदर मर्ज करते हैं जिसका एम्पलीट्यूड स्ट्रॉन्ग एम्पलीट्यूड हो, ज़्यादा एम्पलीट्यूड हो, तो उसके अंदर मर्ज करेंगे। इसी तरह फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए हम एक ऐसा सिग्नल लेंगे जो फ्रीक्वेंसी वाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो या नंबर ऑफ़ साइकिल्स पर यूनिट टाइम जिसके ज़्यादा हो। हम उसमें अपने ये जो ट्रांसमिट कर रहे होते हैं मैसेज, इसके सिग्नल को उसके अंदर मर्ज करेंगे। तो जब मर्ज करेंगे तो हमें एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलेगा और वो एम्पलीट्यूड वाइज और फ्रीक्वेंसी वाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। क्योंकि जो हम जैसे बोल रहे होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा वीक सिग्नल प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, इनको ज़्यादा दूर हम लेके नहीं जा सकते। तो इसके लिए हमें फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करना पड़ती है ताकि वो दूर तक हम लेके जाएं और उसकी एनर्जी कम ना हो। तो स्टार्टिंग एंड पे एक ट्रांसमीटर होगा जो डेटा को इनकोड करेगा और उसके एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी की मॉड्यूलेशन करेगा। अब रिसीविंग एंड पे क्या होता है, एट द अदर ए रिसीवर ट्यून टू द सेम फ्रीक्वेंसी पिकअप्स द सिग्नल। के रिसीविंग एंड पे एक रिसीवर होता है जिसकी वही फ्रीक्वेंसी होती है जिस फ्रीक्वेंसी पे हमने इंफॉर्मेशन को सेंड किया होता है, तो वो उस फ्रीक्वेंसी की वेव्स को क्या करता है, पिकअप कर लेता है और दोबारा जो इंफॉर्मेशन होती है उसको डीकोड करता है। डीकोड मीन कि जिस फॉर्म में हमने उसे आगे प्रेजेंट करना होता है। जैसे अगर साउंड है तो वो जो सिग्नल हमने इनकोड किया था उसको साउंड की फॉर्म में प्रेजेंट कर देगा। इमेज होगी तो इमेज की फॉर्म में वो हमें दे देगा और बाकी डाटा होगा तो उस डाटा की फॉर्म में हमें वो दे देगा। तो रेडियो वेव्स आर वेरी widely used in modern technology for fixed and mobile radio communication, broadcasting, radar and radio navigation systems, communication satellites, वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड मैनी अदर एप्लीकेशंस। के जो रेडियो वेव्स हैं वो अभी जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। वो बेशक मोबाइल रेडियो कम्युनिकेशन हो, ब्रॉडकास्टिंग हो, कम्युनिकेशन सैटेलाइट से रिलेटेड हो, वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क्स हो या किसी भी इस तरह की और एप्लीकेशंस जो हैं उनमें रेडियो वेव्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं।